बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिंदी सब्जेक्ट है और किताब है आपकी अंतरा। चैप्टर नंबर है 5 जिसका नाम है ज्योतिबा फुले, जिसके लेखक हैं सुधा अरोड़ा। तो इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन आंसर इजीली समझ में आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न आपके जो आपका चैप्टर है उसी के 2-3 पेज के इर्द गिर्द घूमता है। क्या प्रश्न है देखिए कि सावित्री बाई के जीवन से क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार से आया, क्रमविधि रूप से बताइए। यानी कि जो सावित्री बाई थी, ठीक है, इनके जीवन में जो बदलाव आया वो किस तरह से आया, आपको ये समझाना है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे सावित्री बाई के जीवन में जो परिवर्तन आए वो आए थे उनके विवाह के पश्चात। ठीक है, क्योंकि विवाह के बाद उनके जो पति थे उन्होंने उन्हें पूरा का पूरा सपोर्ट किया था, इसी वजह से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। कैसा? विवाह के बाद उनके पति ने सबसे पहले क्या किया, सावित्री बाई को पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले ने उनके जो पति थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने मराठी और अंग्रेजी भाषाओं की उन्हें शिक्षा दी तथा उसके पश्चात सावित्री बाई ने अपने साथ जो पुस्तक लाई थी। देखिए क्या होता है, जब हम दहेज शादी होती है हमारे नॉर्मल में तो हम क्या करते हैं, दहेज लेके जाते हैं। लेकिन सावित्री बाई क्या लेके गई थी, पुस्तकें लेके गई थी और उन्होंने फिर पढ़ना आरंभ किया। तो मराठी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा लेनी स्टार्ट कर दी और अपनी जो किताबें लेके गई थी उनको उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने सबसे पहले कन्या विद्यालय खोला अपने गांव में। एक कन्या यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, उनको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, विद्यालय को खोलने के कारण सावित्री बाई को उनकी सास तथा ससुर ने घर से निकाल दिया। देखिए क्या होता है, जब आप अच्छा काम करते हैं और लोगों को उसके बारे में पता ना हो तो यही बात होती है। तो यही चीज हुई सावित्री बाई के साथ में। तो सावित्री बाई को उनके जो सास ससुर थे उन्होंने क्या कर दिया, घर से ही निकाल दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर शुद्र जाति, जो छोटे निम्न जाति होते हैं, उनके लिए निडर होकर कार्य करना आरंभ किया। तो देखिए महिलाओं के लिए विद्यालय खोले उन्होंने, शुद्र जाति के लिए निडर होकर कार्य करना शुरू किया। स्त्री शिक्षा, सभी के लिए समान अधिकार, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, आंदोलन, ऐसे कई आंदोलन उन्होंने शुरू किए जो जिनसे उन्हें छोटे स्तर पर क्या मिला, सफलता भी मिली। तो इन्हीं कुछ तरीकों की वजह से जो परिवर्तन आए थे वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। एक तो विवाह के बाद उनके पति ने पढ़ाना आरंभ किया, कन्या विद्यालय खोला, उनके ससुर ने उनके घर से निकाल दिया, सास ससुर ने शुद्ध जाति के लिए उन्होंने कार्य शुरू किया। स्त्री शिक्षा, सभी के लिए समान अधिकार, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, ऐसे कई आंदोलन उन्होंने चलाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला। तो एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमसे पूछा गया है जो सावित्रीबाई फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया और क्यों। बहुत छोटा सा प्रश्न है। अब ये चीज तो आप समझ ही गई होंगी, मतलब समझ गए होंगे आप सभी कि किस प्रकार से मानसिकता पर प्रहार किया है और कौन सी। तो ज्योतिबा फुले ने हमारे समाज में, ज्योतिबा फुले ने हमारे ब्राह्मण समाज में व्याप्त जो रूढ़िवादी सोच है और स्वयं को श्रेष्ठ जो जाति है उसको घोषित करने वाले मानसिकता पर प्रहार किया है। तो कैसी मानसिकता, जो स्वयं को ब्राह्मण बताते हैं, रूढ़िवादी सोच वाले व्यक्ति हैं और जो स्वयं की जाति को श्रेष्ठ बताते हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर प्रहार किया है। वे जानते थे कि ब्राह्मण समाज ने जानबूझकर ऐसी एक सोच विकसित कर दी है जिससे वे समाज में शूद्रों तथा महिलाओं के अधिकारों का क्षरण कर उन्हें गुलाम बनाकर राज कर सकें। ज्योतिबा फुले ने यह स्वीकार नहीं किया और उनका जमकर विरोध भी किया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया किसके प्रति प्रहार किया है, ब्राह्मण समाज, रूढ़िवादी सोच के लोग और जाति में श्रेष्ठ बताने वाले। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मण समाज ने जानबूझकर एक ऐसी सोच विकसित कर दी है जिसमें वे समाज में शूद्रों और महिलाओं का, उनके अधिकारों का हनन कर सके और इसी चीज को जमकर उन्होंने विरोध भी किया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा फुले का जो नाम है वो समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया जाता, तर्क सहित बताइए। यानी कि उस समय जो समाज सुधारक सूची बन रही थी उसमें इनका नाम जो है वो क्यों नहीं आया है। ठीक है, क्यों नहीं आया है तो हम इसे समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले लिखेंगे भारत के प्रमुख समाज सुधारकों की सूची में
ज्योतिबा फुले का नाम शामिल नहीं किया गया, इसके कारण पहले बहुत सारे थे। पहला कारण, जो इस सूची को बनाने वाले लोग थे वो हो सकता है समाज के उच्च संभ्रांत वर्ग के हों, यानी कि बड़े लोग हों, उनका जो जाति वर्ग है वो बड़ा जाति वर्ग हो, एवं ब्राह्मणवादी जो मानसिकता है उनके लोग हों और वो उनके अधिकार के समर्थक। दूसरा, वे ये नहीं चाहते हों कि ज्योतिबा फुले के जो क्रांतिकारी मानवतावादी जो विचार हैं वो आम जनता तक पहुंचे, क्योंकि यदि आम जनता तक इनके विचार पहुंचे और ये प्रभावित हो गई तो समाज पर जो निम्न वर्ग का उनका वर्चस्व है, निम्न वर्ग पर वो वर्चस्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ज्योतिबा फुले की शिक्षा नीति, जिसमें वे कहते हैं कि शिक्षा पर किसी का एक अधिकार नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष या फिर जो विदेशी है वो ही सिर्फ शिक्षा नहीं ले सकते हैं, बल्कि दलित वर्ग, शोषित व निम्न वर्ग को भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही साथ ये जो ज्योतिबा फुले थी, इन्होंने कहा था स्त्री स्वतंत्रता, समान व शिक्षा उनके बराबर अधिकार की बात करते हैं। यदि ये जो समाज सुधारक थे ये जानते थे कि यदि शिक्षा के द्वारा समाज में ये सभी परिवर्तन आए तो समाज में उच्च वर्ग ब्राह्मणवादी सोच वर्चस्व पर प्रहार होगा। अतः यह शिक्षा नीति समाज में उच्च वर्ग का जो अभी तक दबदबा कायम है उसको समाप्त कर देगी। तो इन्हीं सभी कुछ सोच की वजह से, इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो समाज सुधारकों की सूची है उसमें ज्योतिबा फुले का नाम नहीं आया। ठीक है, अब क्यों नहीं आया ये सारे पॉइंट तो आप सभी यहाँ पे समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इजीली आपको समझा दिया गया है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। छोटा प्रश्न है ये भी। प्रश्न क्या है, ज्योतिबा फुले और सावित्री ये एक मिलकर 11 हो गए। ये आपकी जो चैप्टर है उसकी लाइन है एक, कि ज्योतिबा फुले और सावित्री ये दोनों ही मिलकर क्या हो गए, एक और एक 11 हो गए। एक और एक 2 होता है लेकिन ये 11 हो गए, यानी कि शक्ति जो थी इनकी प्रचार प्रसार की, विद्यालय खोलने की, निम्न जाति के प्रति जो स्त्री शिक्षा, इन सभी के प्रति आंदोलन चलाने की जो शक्ति थी वो बढ़ गई, ये बताना है। तो एक लाइन लिख देंगे, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई एक और मिलकर 11 हो गए। कैसे लिखेंगे, ज्योतिबा और सावित्री ने आपस में मिलकर पूरा सहयोग करके स्त्री शिक्षा के मिशन को पूरा किया और उन्होंने लड़कियों के लिए क्या किया, एक स्कूल खोला। वे मिलकर किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जा जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह किया करते थे और लोगों ने अपनी लड़कियों को पाठशाला जाने का आदेश भी दिया था। लोग उनके काम में कई प्रकार की बाधाएं डालते थे, उन पर लांछन लगाते थे, पर वे लगातार कई वर्षों तक एकजुट होकर काम करते रहे। उन दोनों ने मिलकर काम करने से सामाजिक परिवर्तन की राह और आसान हुई। यानी कि उन दोनों ने मिलकर जो काम एक ठाना था समाज में परिवर्तन लाने का, वो काम उन्होंने दोनों ने मिलकर जब ठाना तो उनकी जो कदम थे वो काफी तेजी से बढ़े। उन्हें अपने मिशन में सफलता मिली, इसलिए दोनों के संयुक्त प्रयास एक और एक मिलकर 11 बन गए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले एक और एक मिलकर 11 किस प्रकार से हुए। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में देखिए यहाँ पे 2 पंक्तियां पूछी गई हैं। कौन कौन सी पंक्तियां हैं? पहली पंक्ति है, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव ब्राह्मण शर्मा गए। तो देखिए इस चीज से आपको समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा? ज्योतिबा फुले ये कहते हैं कि जब से शूद्र जाति वाले लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझा है, उन्होंने शिक्षा ग्रहण करना आरंभ किया है, तब से ब्राह्मण समाज का अंत हो गया है। तो आप समझ गए, सच का सवेरा हुआ, वेद डूब गए, वेदों का अंत हो गया। वेदों के नाम पर ब्राह्मणों ने समाज के अन्य लोगों को दबाकर रखा था, वे सभी क्या हो गए, खत्म हो गए। विद्या शूद्रों के घर चली गई, यानी कि विद्या जो थी वो शूद्र भी ले सकते थे। ब्राह्मण इन्हें अपने अधीन मानते थे, लेकिन आज स्थिति जो थी वो बदल गई थी। अतः अब जो वेद थे उनका महत्व समाप्त हो गया था। शूद्रों के पास ज्ञान की शक्ति आ गई थी, अब वे जागरूक हो गए थे, जिसके कारण ब्राह्मण समाज लज्जित हो उठा था और शिक्षा का अधिकार सबके लिए, और अब सब तक उसका मतलब शिक्षा का अधिकार सबके लिए हो गया और सभी तक उसका फायदा भी पहुंच रहा था। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे पहले वाले का। दूसरा देखेंगे, इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों ने भी आंदोलन किया। यानी कि ये जो शोषण व्यवस्था चल रही थी ब्राह्मणवादी,
इसके खिलाफ जो दलित थे उन्होंने तो किया ही, मतलब जो पुरुष वगैरह थे, लेकिन महिलाओं ने भी आंदोलन किया। ये कैसे किया? तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि जो ज्योतिबा फुले थी वो ये कहते हैं कि सदियों से ब्राह्मण समाज ने शूद्रों के साथ तथा स्त्रियों के साथ शोषण किया, उनके अधिकारों का हनन किया, शिक्षा नहीं लेने दी। उन्होंने स्त्रियों को कभी सिर उठाकर जीने नहीं दिया। पत्नी धर्म के नाम पर उन्हें गुलाम बनाकर रखा गया। अतः शूद्रों के अतिरिक्त स्त्रियों को भी अपने अधिकारों के लिए ब्राह्मण समाज का विरोध करना चाहिए। वे तभी अधिकारों को पा सकेंगी। इसीलिए सावित्री बाई के साथ कई सारी स्त्रियां जो गरीब परिवार से थी, निम्न जाति की थी, वो भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुई। तो इस तरह से इन दोनों ही जो पॉइंट्स हैं इसका आप वर्णन इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया बच्चों। अगला देख लेते हैं, ये आखिरी प्रश्न है, ठीक है, इसलिए मैंने इस पे प्रश्न संख्या नहीं डाली। तो ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन से प्रेरित होकर, ये देखिए क्या है, मैं हर एक चैप्टर में एक प्रश्न ऐसा लेता हूं जो कि आपके मानसिक जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसको चेक करता है। कैसे? कि ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, ठीक है, वर्तमान समाज जो है आप उसमें क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। तो देखिए मैं परिवर्तन जो करना चाहूंगा मेरे अकॉर्डिंग वो इस तरह से कर सकते हैं कि उनके जीवन में ज्योतिबा फुले ने जीवन भर निम्न जाति, महिलाओं और दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया। इस कार्य में उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने भी पूरा का पूरा योगदान दिया। तो ये तो हमने लिख दी उनकी लाइन जो उन्होंने किया। अब उनके जीवन से प्रभावित होकर मैं स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए काम करना चाहूंगा या चाहूंगी, ठीक है। वर्तमान समय में भारत के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर स्त्रियों की दया अभी भी शोचनीय है, यानी कि दयनीय है। वहां पर अभी भी स्त्रियों को अधिकार नहीं दिए जाते, उन्हें अब भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः मैं वहां जाकर उन्हें शिक्षा दिलवाना चाहूंगा। इस तरह समाज में स्त्रियों की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाऊंगा और उनके जीवन को बेहतर बनाना चाहूंगा। देखिए ये तो आप लिख देंगे स्त्रियों की शिक्षा के बारे में। और अभी भी भारत की अगर हम बात करें तो भारत में बहुत सारे, ठीक है, मान लीजिए अगर हम इन 8 राज्यों की बात करें तो इन 8 राज्यों में एक राज्य को हमने ये ले लिया, एक राज्य के इन 8 जिलों में से किसी एक जिले के इन 4-5 गांवों में से एक गांव में अभी भी कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखने को मिलती है कि अभी भी स्त्रियों के साथ क्या हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके अधिकार नहीं है और वहां पे जाति प्रथा जो है वो अभी भी चल रही है। तो सावित्री बाई के जीवन से प्रभावित होकर मैं ऐसे क्षेत्रों की जो दशा है उसको सुधारने का प्रयास करना चाहूंगा। चलिए सभी प्रश्न उत्तर एक बार आप दोबारा देख लीजिए। पहला प्रश्न, सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन जो थे वो किस प्रकार आए थे, उनका क्रमबद्ध रूप से लिखना है। तो विवाह के बाद आए थे परिवर्तन। दूसरा, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रभाव किया है। तो ब्राह्मण समाज, रूढ़िवादी सोच और स्वयं की जाति को श्रेष्ठ मानने वाले लोगों पर किया। सेकंड क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले का नाम जो था वो समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया जाता था। फोर्थ क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले मिलकर 1 और 1 11 हो गए, कैसे। फिफ्थ क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले पाठ के आधार पर पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहली है, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली आई और भूदेवयान की ब्राह्मण शर्मा गए। दूसरी है, इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों अथवा महिलाओं और स्त्रियों ने भी आंदोलन किए। तो यहां से आप उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। आखिरी प्रश्न, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। तो सारी चीजें, सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको समझा दिए गए। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपका जो आज का ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद इस ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।